वेलकम बैक। बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। 1994 में जब मुल्ला उमर ने तालिबान का अलम बुलंद किया था तो कोई नहीं सोच सकता था कि 28-29 साल गुजरने के बाद 2022 में उनकी पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा होगा। और ये वो पीरियड है जिसमें 20 साल की अमेरिका से जंग शामिल है। लेकिन सितंबर 1994 में कोई 38 लोग थे जिन्होंने मुल्ला उमर के हाथ पे बैत की थी और अफ़गानिस्तान को कैसे से निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू की थी। पहली जो लड़ाई हुई थी स्पिन बुल्दक पे हुई थी और वो भी कुछ 16-17 लोग थे जो गए थे और मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो जहाँ बाद में सफ़ीर लेके थे वो उनकी सरबराही कर रहे थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते 1995 के उस तक वो काबुल पे काबूज हो गए थे। सिर्फ 5% अफ़गानिस्तान जो था वो रह गया था, वो भी शुमाली इत्तेहाद का इलाके का था और उसको भारत और उसके बाद अमेरिका और ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल और वो लड़ाई लड़ते थे। और ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में बाकायदा एक अस्पताल बनाया गया था जहाँ पर अहमद शाह मसूद आता था जाता था, ये सारा कुछ होता था। इस दौरान अमेरिका आ गया। अमेरिका वहाँ आया था कि कोई बुनियादी तौर पर अमेरिका समझता था कि तालिबान ने उसको इनकार किया है उस सारे के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए कि जो रिसोर्सेज था उसके उत्तर सेंट्रल एशिया के अंदर मौजूद है। आज प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद ये है कि जिस बुनियाद के ऊपर मुल्ला उमर से लड़ाई शुरू हुई थी उस गैस फील्ड के ऊपर आज तालिबान ने 2 दिन पहले दोबारा उस पर काम शुरू किया है और कहा है कि अब हम इसको अपने तौर पे बेहतर तौर पे इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे ये है तापी गैस फील्ड, ये तुर्कमानिस्तान का तापी गैस फील्ड है। ये बहुत बड़ा गैस फील्ड है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके रिजर्वायर जो है शायद दुनिया में सबसे बड़े हैं। मुझे याद है अच्छी तरह कि रॉबिन राफेल आई थी और रॉबिन राफेल सबसे पहले आई तो उसने 28 के करीब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो थी मुल्ला उमर के सामने पेश की। पहले तो मुल्ला उमर ने 2 घंटे बाहर बैठाया रखा कि आप भी बाहर बैठे आराम से बैठे। तो उसने ठास जब किए तो उसने कहा कि हम औरतों के हकूक़ हैं, फलाने हैं, डेमोक्रेसी है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, पता नहीं क्या रिलीजियस टॉलरेंस फलां। उसने कहा तुम कौन हो तुम्हें सिखाने वाले, हम जिस तरह अफगानिस्तान को चला रहे हैं हम चलाएंगे। तो तापी गैस फील्ड जो था उसके बारे में उसने कहा था कि यूनिकॉल एक कंपनी थी अमेरिका की, इसके साथ एग्रीमेंट साइन करना, लेकिन उन्होंने उठा दिया। इस दौरान ब्राज़ील की एक कंपनी थी उसके साथ जो था वो तुर्कमानिस्तान वालों ने साइन कर लिया और उसके साथ ही इन्होंने भी मुल्ला उमर ने साइन कर लिया। उनको पता चला रॉबिन राफेल फिर दौड़ती हुई आई, वो पूरा का पूरा 28 मुतालबात का सफ़ा यूँ फाड़ दिया और हाथ बांध के सामने खड़ी थी और उसने कहा कि हम 28 कहा था हम मानने को तैयार हैं, हम ख़त्म करने को तैयार हैं, आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें। आप अंदाज़ा करें कि उसी की बुनियाद के ऊपर ये हुआ था कि उसको अपना मुल्ला उमर ने कहा कि हम तो वादा कर चुके हम नहीं कर सकते। उसके ऊपर एक मैं और मज़ेदार वाक़या बताऊँ। अमेरिकन सफ़ीर जो था उसने बेनज़ीर को कहा कि आप यूनिकॉल कंपनी जो है उसको इख्तियारात दें मुकम्मल तौर पे और यूनिटर्न एग्रीमेंट साइन करें ताकि जब तालिबान जहाँ से गुजारेंगे पाइपलाइन तो पाकिस्तान का मसला हो। तो इसने कहा था बेनज़ीर ने कि हम नहीं कर सकते, तो तुम पब्लिकली अपॉलॉजी करो। ठीक है। और आपको पता है कि पब्लिकली अपॉलॉजी का लफ्ज़ उसने ओपनली बोला था कि अमेरिकन सफ़ीर जो है माफ़ी मांगे। उसके बाद बेनज़ीर जो थी अमेरिकन कागज़ों से कट चुकी थी। उसके बाद फिर जब वो गई है तो फिर दोबारा इक़्तिदार में नहीं आई। वो पहली रजीम चेंज थी खौफनाक किस्म की जहाँ पर। तो यूनिकॉल के ऊपर हुआ ये कि फिर उसके बाद अमेरिकन ने हमले करने शुरू किए। आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन पे जो पहला हमला हुआ था बिल क्लिंटन के ज़माने के अंदर, जिसके अंदर वो बाकायदा वहाँ पर उसको फायर किया था, वो बच गया था और खारान के अंदर कुछ रेडिएटर्स और कुछ मिसाइल वगैरह गिरे थे जो कहा जाता था कि गद्दा गाड़ी वाले ले गए, बल्कि उनको शक था कि पाकिस्तानी ले गए। उसके बाद 20 साल जो हैं वो अफ़गानिस्तान के गुजरे। अफ़गानिस्तान के बारे में 20 साल में के अंदर 3000 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका ने वहाँ पर लगाए, लेकिन अमेरिका ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। काबुल शहर के बारे में लोग ही समझते थे तालिबान आएंगे तो तालिबान जो है वो एक फजूल किस्म की सूरत हाल पैदा करेंगे, मौलवी रक्स कर रहे होंगे, कोई ना सफाई होगी ना कुछ होगी नहीं। तो तालिबान ने सबसे पहले काम किया कि वो लॉ एंड ऑर्डर, वो अमन अमान जो ख्वाब था वो दोबारा जिंदा कर दिया। और उसके बाद दूसरा काम ये किया कि रेडियाँ बहुत थी, क्योंकि अंदर तो रेड जोन तो उन्होंने वो लगाया था, बाकी रेडियाँ तमाम रेडियो को उन्होंने छोटे छोटे
केबल्स बना दिए और इस वक्त काबुल शहर में कोई रेडी नहीं है और ट्रैफिक आराम से चलता है। उसके बाद काबुल का जो शहरी महकमा है इस बेहतरीन, मैं चाहूँगा कि उसको रिपोर्ट को देखें कि वो वहाँ कैसे काम कर रहे हैं। ये उन्होंने खुद वहाँ से ये वाला फुटेज हम ऐड करना चाहते हैं। आप सबसे पहले वीडियो को देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि वरिया साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। ये है आज का काबुल। अब इस आज के काबुल के बाद जो अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और चीन एक ज़माने में बड़े कमाल की दोस्ती और सी पैक के हिसाब से चलते थे। चीनी कहते हैं कि शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में ही हम पाकिस्तान से तकरीबन मायूस हो चुके थे और हमने एक खोला था ML1 का प्रोजेक्ट। ML1 बनना था कि खुंजराब से लेके कराची तक ये जो रेलवे लाइन है ये डबल और बहुत बड़ी बननी थी, जिसमें कराची का फासला तकरीबन 6-7 घंटे का रह जाना था और बहुत तेज़ी से वो 500-600 वाले शिनकानसन जो जापान वाली उस तरह की जो वो बननी थी। ये मेरे सामने उनका पूरा का पूरा प्लान जो है अंडरस्टैंड चाइना इनिशिएटिव है, ये उनका अपना कोर डॉक्यूमेंट है। ये मैं आज देख रहा था कि ये क्या सूरत हाल। पाकिस्तान ने जो डामाडोल कभी इधर कभी इधर कभी उधर और ख़ास तौर पे इमरान खान के रजीम चेंज के बाद तो और तरह की सूरत हाल बन गई। अब इस वक्त सारी की सारी तवज्जो जो है अफ़गानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान वो मुल्क था जहां रेलवे लाइन नहीं होती थी। कहा जाता था कि पाकिस्तान में इंसाफ का वज़ीर है क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं है, तो अफ़गानिस्तान में रेलवे का वज़ीर है क्योंकि वो रेलवे लाइन नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे मुश्किल तरीन जगह जो दुनिया की है वो वाखान कॉरिडोर है। बिल्कुल ऐसे ही है। गुजरात से करीब ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अफ़गानिस्तान की छोटी सी पट्टी आती है, ये 25-30 किलोमीटर की पट्टी। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जिस पट्टी के ऊपर जाके तालिबान ने कब्ज़ा किया था वो वही पट्टी थी जब अमेरिका जा रहा था और बड़े अमन से उन्होंने तालिबान के झंडे लहराए थे और अमेरिकी झंडे उतार दिए थे। उस पहाड़ी रास्ते को काट के पहली दफ़ा बल्ख का इलाका, छज्जू के चुबारे न बल्ख न बुखारे, बहुत मशहूर तारीखी इलाका, ये पुरानी सिल्क रूट है एक्चुअली, इसको उन्होंने ज़िंदा किया है। और ज़रा देखें वहाँ से ट्रेन जो आ रही है, जो कभी ख्वाब हम देखते थे कि सी पैक आएगा और ट्रेन बिछेगी और सारा कुछ, इधर ट्रेन को मुलायजा करेंगे कैसे है। ये आपने ट्रेन देखी, अफगानिस्तान जहाँ पे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था कि कभी कोई ट्रेन आएगी या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, है वही तालिबान की हुकूमत है जिन्होंने 20 साल अमेरिका से जंग लड़ी है। मैं एक और तीसरी चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान की तरफ वहाँ पर भी आलमी इस्तेमाली ताकतों ने, जैसे दरिया सिंध पे कालाबाग डैम नहीं बनाया जाता, वहाँ पर भी उन्होंने एक दरियाए एमू है जिसको ऑक्सस कहते हैं, उसको कहा था यहाँ ताजक हैं या उज़्बक हैं या फलाने हैं, यहाँ पानी आप इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते उसका, जैसे हमारे यहाँ सिंध का खुश्क हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि तालिबान ने आते ही सबसे पहली बात ये की कि वहाँ उस पर डैम बना के नहर निकालने की कोशिश की। इसको कहते हैं कूसतीपा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी कैनाल है। इस कैनाल से तालिबान कहते हैं कि लाखों एकड़ हेक्टर बल्कि ज़मीन जो है सैराब होगी, जिससे अफ़गानिस्तान गंदम और फसलों में खुद कफील हो जाएगा। और पहली दफ़ा तालिबान का इक़्तिदार जो है चूँकि शमाली तात के इलाकों में गया है, तो उनको अंदाज़ा हुआ है कि ये तो बहुत और तरह के लोग हैं, हम तो अहमद शाह मसूद की और हम तो दोस्तम की उनकी चीज़ों में रहते थे, बड़े बड़े महल थे, ये तो सिंपलेस्ट पॉसिबल लोग हैं। और सबसे ज़्यादा अमन जो है सो शमाली तात के इलाकों के अंदर है, जहाँ शिया भी हैं या उज़्बक भी हैं या ताजक भी हैं, टोटल अफ़गानिस्तान के गेंद। तो एक तो ये सूरत है। उसके बाद अफ़गानिस्तान इस वक्त ये मुल्क है जो कि क्राइसिस के अंदर है, यानी तमाम तौर पे बंद है, मुकम्मल रास्ते ही बंद है मुकम्मल तौर पे, ना इकनॉमिक सूरत हाल है। उसके बावजूद भी आप सोचें कि ईरान से वो तेल लेते हैं और सस्ता पाकिस्तान से तेल वहाँ बिकता है, तो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से गैस लेते हैं, पाकिस्तान से सस्ती गैस वहाँ पर मिलती है। डॉलर के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान से आधी कीमत के ऊपर डॉलर वहाँ पर बिक रहा है।
ठीक। उसके अलावा उन्होंने अपनी फूड सिक्योरिटी उसको भी इस्टेब्लिश कर लिया, इंडिया से मंगवाएं, कहीं और से मंगवाएं, तो रूस से मंगवाएं, तो अपना क्या नाम है यूक्रेन से, अपनी फूड सिक्योरिटी को भी इस्टेब्लिश कर लिया। फिर अपनी जो मादनियात हैं, वो कोयला है, पाकिस्तान से कोयला खरीदने में मजबूर है क्योंकि पाकिस्तान को और कहीं से कोयला नहीं मिलता। अब वो पाकिस्तान का आपको पता है डिफरेंस कितना है, हमारा 234 में है, उनका 87 में डॉलर है। तो आप खुद सोचें कि हमें कोयला कितना महंगा खरीदना पड़ा है, लेकिन पड़ रहा है। आपने कभी अफगानिस्तान को तस्लीम किया होता तो उन्होंने ऑफर की थी कि हम आपसे पाकिस्तानी रुपये में कारोबार करने को तैयार हैं, लेकिन हम तो अमेरिका से डरते हैं। हमने तो उसके साथ तय करना, हमने तो F-16 के पुर्जे खरीदने के लिए पूरी कौम को बेचना है, और बेच दिया। तो असल मसला ये है कि कम से कम और कुछ नहीं तो इकोनॉमिक फ्रूट्स, और सबसे अहम तरीन बात दुनिया के अंदर रियासत कायम करने का, आखिरी बात करना चाहूँ, रियासत कायम करने के सिर्फ 2 मकासद बताए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि लोग अपने बच्चे भी पाल लेते हैं, अपने यतीम भी देख लेते हैं, अपने डॉक्टर इलाज भी करा लेते हैं, तालीम भी। 2 काम लोगों से खुद नहीं होते, एक अमन अमा, लॉ एंड ऑर्डर, और एक जस्टिस। तालिबान इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें काबुल इज़ द मोस्ट पीसफुल सिटी इन द वर्ल्ड। धमाके और चीज़ होती है, धमाके तो एक फिनोमेना है ना, वो तो ज़ाहिर बात है कोई आएगा कराए, पीस, जहाँ चोरी ना हो, जहाँ डाका ना हो, जहाँ कत्ल ना हो, जहाँ रेप ना हो, मोस्ट पीसफुल सिटी। और अफगानिस्तान की अदालतें जो हैं द मोस्ट ट्रस्टेड अदालतें हैं इस वक्त। चलें, शायद पाकिस्तान से तो फिर बेहतरी सूरत हाल होगी, क्योंकि हम तो कहीं 130-135वें नंबर पे रुल रहे हैं। ओया साहब, ये आपने डिस्कशन सुनी, आपने अपने फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।